hoping you all must be fit and fine at your homes and safe also. So today I am here with another topic of our admission of a partner, and that is today's topic is workman compensation reserve. तो आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का, तो इस रिजर्व को हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. So before starting about the different conditions of workman compensation reserve, let me explain first that what is workman's compensation reserve. तो ये जो workman compensation reserve है, it is created out of the profit of the firm. फर्म के प्रॉफिट से इसको क्रिएट किया जाता है ताकि हम एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पे कर सके. बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग देयर वर्क पीरियड, तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन को को कंपनसेशन पे करना होता है. तो ये रिजर्व इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि इस तरह की अनसर्टेनिटीज हो तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को वर्क कंपनसेशन पे कर सके. तो इस कंपनसेशन रिजर्व का जो डिफरेंट कंडीशंस है, उसका एडमिशन के टाइम में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम एक ही करके वो कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ तो इफ़ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम नहीं होता है, इट मीन्स उस ईयर कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो पैसा है ईयर एंड में फिर क्या करेंगे उसका. तो उस कंडीशन में हम ये जो रिजर्व का पैसा होगा ये टोटली ट्रांसफर्ड हो जाएगा टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. और उसके लिए हम जनरल एंट्री लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द नरेशन विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर्स को ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि इसका बेनिफिट जो है वो न्यू पार्टनर को ना मिले बल्कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको मिले. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. अब मैं बात करती हूँ सेकेंड कंडीशन की. इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से क्लेम की अमाउंट अगर कम होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे. तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व होगा हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, यानी कि क्लेम में हम जो अमाउंट पे कर रहे होंगे वो यहाँ लिखेंगे. एंड देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो बच जाएगा कंपनसेशन रिजर्व का पैसा, वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो में हम उसको ट्रांसफर करेंगे. And the narration will be amount of claim transferred to liability and balance to the old partners capital in the old ratio. उनके old ratio में उनके capital account में transfer हो जाएगा. इसको मैं as a example clear करती हूँ. जैसे अगर हमारा compensation reserve में if we are having 50,000 rupees, अगर हमारे reserve में 50,000 rupees है और हमारा claim 30,000 के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कितना बच रहा है, 20,000 रुपीज़. ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. ये जैसे जितने भी पार्टनर्स होंगे इन देयर ओल्ड रेशियो ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगर कंपनसेशन का अमाउंट कम है विद द रिजर्व के अमाउंट से, तो हम ये एंट्री करेंगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है व्हेन द क्लेम इज इक्वल टू WCR, यानी कि जब हमारा क्लेम का अमाउंट इक्वल टू द रिजर्व अमाउंट हो, तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे. उस कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा कंपनसेशन का पैसा जो है वो क्लेम में चला जाएगा. जैसे इसका एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. जैसे अगर 50,000 हमारा रिजर्व का है और 50,000 की क्लेम हुई है, तो 50,000 और यहाँ भी हमारा क्लेम अकाउंट में भी चला जाएगा 50,000. जो लायबिलिटी थी हमारी 50,000 की, वो हम यहाँ पे कर देंगे. एंड द नरेशन विल बी प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. नेक्स्ट अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो वो होता है, अभी तक हमने देखा लेसर अमाउंट, नो क्लेम, लेस अमाउंट एंड देन इक्वल अमाउंट, रिजर्व से इक्वल अगर वो क्लेम हुई. अब कंडीशन आता है जस्ट अपोजिट, इफ द क्लेम इज मोर देन दैट अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि रिजर्व में जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा की अगर क्लेम आती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे. तो उस कंडीशन में हमारे पास हमें दो एंट्रीज करनी होगी. पहला हमारा एंट्री हो जाएगा जिसमें हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ लॉस ट्रांसफर करते हैं. लेट्स सी द एंट्री फर्स्ट.
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व का पैसा होगा वो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे जितना का हमें कंपनसेशन पे करना है वो। और नीचे फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें बताऊं कि अगर क्लेम 60,000 रुपीज़ के लिए है तो हमने क्लेम में यहाँ 60,000 रुपीज़ लिखा, एंड कंपनसेशन रिजर्व में वी आर हैविंग ओनली 50,000, तो यहाँ तो हम 50,000 ही लिखेंगे। अब एक्स्ट्रा जो 10,000 का ये जो लॉस हो रहा है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये होगी फर्स्ट एंट्री फॉर दिस कंडीशन। हमारा नरेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसी के लिए एक और एंट्री हम करते हैं, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है दिस विल बी बियर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, और वही होगा हमारा सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री यहाँ पे हम, जैसे मैंने अभी बोला कि रिवैल्यूएशन में जो भी हमने लॉस अमाउंट ट्रांसफर किया वो हम सीधे वो बियर हो जाएगा बाय द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतने से। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे अगर इसी की मैं बात करूँ तो रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा 10,000 का था, ठीक है, और ये 10,000 विल बी बियर्ड बाय जितने भी पार्टनर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर शेयर दे विल बियर दिस लॉस। तो दिस विल बी द एंट्री फॉर, ये सारे कंडीशन है हमारे जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके ये 4 कंडीशन आते हैं और उनके लिए ये सारी एंट्रीज होती हैं। In this topic, I have taken one question. Let's see the question. X and Y are partners in a firm. On 1st April 2017, they admitted Z as a new partner and new profit sharing ratio is agreed at 3:2:1. X, Y एक firm में partners थे और 1st अप्रैल 2017 को उन्होंने Z को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया फर्म में, और वो तीनों एग्रीड होते हैं फॉर न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग इज 3:2:1। द बैलेंस शीट डिस्क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उनके बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो शो हो रहा है जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज ऑन दिस डेट, यानी कि इस डेट जिस डेट पे एडमिशन हुआ है Z का उस डेट पे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 1 लाख रुपीज इज शोइंग। So show the accounting treatment if, अब यहाँ पे accounting treatment of this workman compensation reserve show करना है for the 2 given condition. First condition is claim for workman compensation is estimated at rupees 1,20,000. पहले condition में 1,20,000 रुपीज़ का compensation claim है और second condition में जो है वो claim है rupees 90,000 का। तो इन दोनों ही condition के लिए क्या entries होगी, now I am going to show you. तो ये जर्नल एंट्री का मैंने फॉर्मेट बना लिया है। ना आई स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट कॉलम में फिल करेंगे ईयर, दैट इज 2017 और हमारा डेट हो जाएगा अप्रैल 1st, डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ Z। नाउ अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, यहाँ केस 1 लिख लेते हैं। तो केस 1 में गिवन है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 1,20,000। इट मीन्स हमारे रिजर्व में 1 लाख रुपीज है और कंपनसेशन वी हैव टू पे मोर देन दैट। तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट में हमारे पास कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज, तो हम यहाँ 1 लाख लिखते हैं। बट हमारा कंपनसेशन जो पे करना है वो हमारा ज़्यादा है, 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लॉस का अमाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये एक तरह का लॉस है फर्म के लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट को डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 टू provision for workmen compensation claim account। इसमें हमारा हो जाएगा अमाउंट 1,20,000 जितना हमें क्लेम पे करना था। तो क्लेम 1,20,000 का था और हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 1 लाख रुपीज था। तो ये 20,000 का जो लॉस है ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा नरेशन हो जाएगा अमाउंट
debited to workmen compensation reserve account and revaluation account. ये हो गया। अब यहाँ पे इस कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे दो एंट्रीज होगी। ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है इसको अब बियर करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इस कंडीशन के लिए हमें एक और एंट्री करनी है। तो लेट्स डू द सेकेंड एंट्री। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड पार्टनर इज वाई, तो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट to revaluation account. फिर हम नरेशन लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स capital account in their old ratio. So अब अमाउंट फिल करते हैं। तो रिवैल्यूएशन के में लॉस कितने का हुआ है? 20,000 का। अब ये लॉस जो है वो पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई ओल्ड रेशियो मेंशन नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो को इक्वली लेंगे कि दैट बोथ द पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 रुपीज़। ये 10,000 का लॉस जो है वो दोनों एक्स एंड वाई विल बियर। ये हो गया हमारे फर्स्ट कंडीशन की एंट्री। नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन। केस 2 यहाँ लिखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज ₹90,000, यानी कि जो हमारे रिजर्व में पैसा उससे कम का क्लेम हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to provision for workmen claim account। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास रिजर्व में हमारा 1 लाख रुपीज है एंड कंपनसेशन हमें पे करना है क्लेम के लिए वो है 90,000। तो स्टिल वी आर हैविंग 10,000 इन रिजर्व। तो ये जो 10,000 रिजर्व में बच रहा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो वो हम ट्रांसफर करते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट फिर हमारा हो जाएगा, ये इक्वली बांटेंगे, ओल्ड रेशियो उनका इक्वल ही था। तो ये जो 10,000 है इट विल बी शेयर्ड एट 5,000 credited to X capital and 5,000 credited to Y's capital। अब हम यहाँ नरेशन लिखेंगे। हमारा नरेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम transferred to liability and balance to partners capital account। in their old ratio। तो
तो ये हमारे दोनों कंडीशन के लिए एंट्रीज कंप्लीट हो गई. सो आई होप कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक and thanks for watching this video. Like this video, share it and subscribe my channel if still you have not subscribed it. Thanks for watching. Be safe and healthy at your home. Thank you.